एक ऐसी जगह जहां चारों ओर सिर्फ पेड़ है, न लोग, न सड़कें, न बिजली, न मोबाइल फोन और न ही कोई मदद करने वाला। इसमें एक महिला 7 साल तक ऐसे ही जंगल के बीच अकेली रही। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, न दवा न मदद, फिर भी वो जिंदा रही। कैसे? आज के वीडियो में हम लिड्डी एलिजाबेथ हिडाल्गो नाम की एक महिला की कहानी बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं लिड्डी एलिजाबेथ हिडाल्गो की सच्ची कहानी, जो 7 साल तक कोलंबिया के घने जंगल में अकेली रही। लिडी का जीवन भी बाकी 5 लोगों जैसा ही था। वह अपने पति के साथ कोलंबिया के एक छोटे से गांव में रहती थी। वे दोनों सुबह खेतों में काम करने जाते थे, जानवरों को चारा डालते थे और अपने छोटे से घर की देखभाल करते थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वे दोनों काफी खुश थे। लिडी को एक नॉर्मल जीवन पसंद था। उसकी कोई बड़ी इच्छाएं नहीं थी, कोई बड़ी मांगे नहीं थी। गांव में सभी एक दूसरे को जानते थे। बच्चे कीचड़ में खेलते थे और बूढ़े पेड़ों की छांव में बैठकर बातें करते थे। लेकिन इस शांति के पीछे हमेशा एक डर रहता था, वहां के जंगलों में छुपे मिलिटेंट ग्रुप्स का। इन मिलिटेंट ग्रुप को गेरिला फाइटर्स कहा जाता था। ये लोग सरकार के खिलाफ लड़ते थे और खुद को सैनिक कहते थे, लेकिन असल में ये गांव वालों पर अत्याचार करते थे। जब भी उनका मन करता, गांव में आकर लोगों से खाना, पैसा, कपड़े और यहाँ तक कि आदमी भी मांग लेते थे, और अगर कोई मना करता तो उसे कड़ी सजा देते थे। एक दिन ये गेरिला फाइटर लिडी के गांव आए। उन्हें लिडी का पति मिला और उसने उससे काम करने, उनके साथ जंगल जाने और उनका सामान ढोने को कहा। लिडी का पति शांत स्वभाव का था। उसने उन्हें सीधे मना कर दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए जीता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले तो उन्होंने उसे धमकाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने पूरे गांव के सामने उसे मार डाला। लिडी कुछ नहीं कर सकी। उसके पति को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। वो बस वहीं खड़ी रोती रही। उसकी पूरी दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन लोगों ने लिडी को अपने साथ जंगल में लेकर गया। उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई मदद नहीं। वो डरी हुई थी, अपने पति के जाने का गम सहमी हुई, बस रो रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी। लिड्डी को महीनों तक उनके साथ जंगल में भटकना पड़ा। उसे दिन रात चलना पड़ा, बारिश में भीगना पड़ा। कई दिनों तक ठीक से खाना नहीं खा पाई। चाहे वे कुछ भी कहें, लिड्डी को करना ही पड़ा। उसे उनके लिए खाना बनाना पड़ा, जमीन से घास साफ करनी पड़ी, उनके छिपने की जगह बनानी पड़ी, और जाने कितना कुछ। और वे उसे दिन ब दिन बिना किसी वजह के सताते रहे। वह जिंदा थी, लेकिन उसकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन लिड्डी ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन वह बस एक ही बात सोचती थी, एक दिन मैं इस जगह से भाग जाऊंगी। और फिर एक दिन वह दिन आ ही गया। उस दिन जोरदार बारिश हो रही थी। चारों तरफ कीचड़ और ठंड थी। गुरिल्ला लड़ाके थक कर सो रहे थे। रात अंधेरी थी और सिर्फ पेड़ों के पीछे मेंढकों की टर्राहट सुनाई दे रही थी। उस रात लिड्डी ने चुपचाप अपने पैरों की जंजीरें खोली, एक छोटा सा थैला उठाया और बिना कोई आवाज किए अंधेरे जंगल में भाग गई। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसे एक बात जरूर पता थी, अब मुझे जीना है अपने लिए। और इसी सोच के साथ वह निकल पड़ी। लिड्डी जंगल से भाग निकली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए और क्या करे। चारों तरफ सिर्फ पेड़, झाड़ियां और अंधेरा था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, किसी भी तरह का कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस जंगल में पहले कभी कोई आया ही नहीं था। वह जंगल में और अंदर तक चलती रही और पूरी तरह से रास्ता भटक गई। किसी से मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं था। वहां कोई लोग नहीं थे, कोई आवाज नहीं, बस चारों तरफ सन्नाटा था। यह सच था कि अब वह किसी की कैदी नहीं थी, लेकिन अब उसे पता था कि वह जंगल की कैदी बन गई है। यहाँ से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। दिन में चिलचिलाती धूप उसके चेहरे और पूरे शरीर को झुलसा देती, और रात में कड़ाके की ठंड सहन करना और भी मुश्किल हो जाता। कभी वह सांपों के सामने गिर पड़ता, कभी जंगली जानवरों की दहाड़ सुनता। हर पल वह डरता, अगर कोई जानवर मुझ पर हमला कर दे तो क्या होगा। भूख उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। खाने को कुछ नहीं था, न रोटी थी, न चावल, न पानी। वह इतना प्यासा होता कि पत्तों पर जमी बारिश की बूंदें चाटता। वह बहुत थकी हुई थी। कभी उसे चक्कर आता, वह जमीन पर गिर जाती, कभी बेहोश भी हो जाती। उसके होंठ सूख जाते, उसका शरीर कांपने लगता और उसके मन में बस एक ही सवाल होता, क्या मैं बच पाऊंगी? लिड्डी ने हार नहीं मानी। वह खुद से कहती, मैं टूट गई हूँ पर अभी मरी नहीं हूँ। वह बार बार खुद को संभालती, चलती रहती और अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढती। उसने सचमुच संघर्ष किया। वह खुद से कहती, जब तक मेरी सांस है मैं हार नहीं मानूंगी। लिड्डी अब जंगल में अकेली थी। आसपास न कोई लोग थे, न कोई मददगार। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसने बचने की उम्मीद छोड़ दी होती। लेकिन हार मानने के बजाय उसने जंगल में कैसे जिंदा रहना है, इसका प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आने लगा। कौन से फल खाने लायक हैं, कौन से पेड़ झरीले हैं और पीने का पानी कहाँ मिलेगा। जब उसे बहुत भूख लगती तो वह जंगल में जड़ों, कंधों, जमीन के नीचे उगने वाली चीजें और पत्तियों की तलाश में भटकती। कभी कभी उसे सूखे पेड़ों के नीचे पड़े फल मिल जाते और किसी तरह वह उनसे अपना पेट भर लेती। वह पीने के पानी के लिए बारिश पर निर्भर था। वह बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करता और उनसे बारिश की बूंदें इकट्ठा करता। कभी कभी वह किसी नदी या झरने तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता, लेकिन रास्ते में ही गिर जाता। उसका जीवन इतना कठिन हो गया था कि उसके पुराने कपड़े फट गए थे और उसके पास शरीर पर पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर वह पेड़ों से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करता और उन्हें लताओं से बांधकर किसी तरह अपना शरीर को ढंकता। धीरे धीरे उसने मरे हुए छोटे जानवरों की खालें भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, खुद को ठंड से बचाने के लिए। जब उसे बहुत भूख लगती और कुछ नहीं मिलता तो वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पकड़कर खा जाती। कभी कभी वह जंगल में छोटे छोटे जानवरों को पकड़कर खा जाती। यह अजीब लग सकता है, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए यह सब करना पड़ा। उसके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि लिड्डी ने अपने विचारों को कभी टूटने नहीं दिया। हर रात वह एक पेड़ के नीचे बैठती और खुद से कहती, मैं जिंदा रहूंगी क्योंकि मैं हारने नहीं आई हूँ। मुझे दुनिया को बताना है कि मैं मरी नहीं, मैंने लड़ाई लड़ी है। ये सारे शब्द उसके मन में घूमते रहते। उसके मन में जिंदा रहने की यही उम्मीद उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, और धीरे धीरे वे महीने सालों में बदल गए। उसे उस जगह रहते हुए 7 साल हो गए थे, लेकिन लिडी के लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी, भूख, ठंड, डर और अकेलेपन से। और एक तरफ शायद सभी जानते थे कि वह मर चुकी है। उसके गांव वालों ने शायद मान लिया था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। सरकार ने उसकी तलाश बंद कर दी थी, यहाँ तक कि उसके परिवार ने भी उसका नाम पुकारना बंद कर दिया था। शायद सभी को लगता था कि वह अब जिंदा नहीं रही, लेकिन हकीकत कुछ और थी। लिडी अभी भी जिंदा थी, जंगल के बीच अकेली। वो चल रही थी, गिर रही थी, फिर उठ रही थी। हर दिन कुछ नया सीख रही थी। किस पेड़ की छाल से आग जलेगी, कौन सा फल झरीला नहीं है और कहाँ सोना थोड़ा सुरक्षित है। कई बार जब वो जंगल में ऊंचे टीले पर चढ़ती तो दूर कहीं घरों की रोशनी दिखाई देती थी। वो समझ जाती थी कि लोग पास ही हैं, जिंदगी कहीं ना कहीं चल रही है। लेकिन डर के मारे वो कभी पास नहीं गई। उसे डर था कहीं फिर से कोई उसे पकड़ ना ले, कहीं लोग उसे खतरा न समझे, या कहीं फिर से वही दर्द भरा पास्ट ना लौट आए। एक इंसान जो 7 साल तक एक इंसान की आवाज तक नहीं सुन पाया। वह न बोल सकता था, न हंस सकता था, न मस्ती कर सकता था। वह सिर्फ पत्तों की सरसराहट, जंगल में जानवरों की आवाजें, यही उसके जीवन के साथी थे। लेकिन वह अभी भी जिंदा था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए कुछ गांव वाले ने उसे देखा। पहले तो उन्हें लगा कोई भूत या जंगली इंसान है, लेकिन जब उन्होंने उसकी हालत देखी, फटे हुए पत्तों जैसे कपड़े, जख्मी शरीर, कमजोर चेहरा, वो दंग रह गए। फिर लिडी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम लिडी है, मैं 7 साल से खोई हुई हूँ। बिना देर किए गांव वालों ने लिडी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उसका इलाज हुआ और 7 साल बाद वह लोगों के बीच वापस लौट आई। लिडी की कहानी से हम एक बात सीख सकते हैं कि कभी हार मत मानो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। खुद को उसके लिए रेडी रखो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल नॉलेज प्लस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।